जूठी को चाहिए रोज रोज एप्रिसिएशन। जूठी ने आज ऐसा क्या बोल दिया सच कि इसने सबको इमोशनल करने की कोशिश। लीचड़ और दुपट्टा भाग गए घर से रोटी लेकर। क्या इस बार भी नन्नू अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार कर सकेगा? दिवाली की यहाँ पर सजावटें शुरू हो गई हैं, वहाँ करवा चौथ के लिए भी मार्केटें जो हैं सजनी शुरू हो चुकी हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिम्पल व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जो मेरी प्यारी सी बहनें हैं वो शॉपिंग करने के लिए करवा चौथ की मार्केट आ जा रही होंगी, है ना। इसीलिए वो कुछ लोग जो हैं वो अभी तक इस वीडियो तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मेरा जो आज का वॉइस ओवर वीडियो है ये आपको अभी मिलेगा, है ना। तो उसके बाद मैं रूबरू होंगी आप लोगों के साथ कुछ एक बातें करने के लिए। यहाँ पर मेरा आना आज इसलिए ज़रूरी हो गया था कि मुझे लगा कि बहुत ही अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप तक पहुँचानी चाहिए कि ये दानवीर जुठियंका मैडम ये आज कैसे सब लोगों के सामने मतलब ऐसी बातें करती हुई, अच्छी सच्ची सुच्ची बातें करती हुई नज़र आई। अचानक से ये इतना दयावान कैसे हो गई, चलिए करते हैं बात। आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि पता ही है कि आज नन्नू की हेयरिंग है और वहाँ पर वो क्या अपने बेटे से मिल पाएगा, क्या नन्नू जो है अपने बेटे को अपनी गोद में उठाकर प्यार कर पाएगा, या फिर बड़के जीजा की जैसे लास्ट टाइम गुंडागर्दी हुई थी कि बच्चे को वो टच भी नहीं करने दे रहे थे, तो वैसा ही कुछ होगा। क्योंकि बड़के जीजा जो हैं वो पहले पहुँच जाते हैं और बच्चे को प्यार करने लग जाते हैं। बच्चे को जो एक बाप की कमी महसूस होती है ना। मामा ने तो अपने रिश्तों का जैसे सब लोगों को होता है उतना ही प्यार दे पाएंगे ना। बड़के जीजा जो हैं वो बाप बनने की कोशिश करते हैं, प्यार करते हैं, है ना। उसकी छोटी छोटी हरकतों से वो बच्चा जो शरारतें करता है उसमें वो एंजॉय करते हैं, लेकिन बड़के जीजा की जो हरकतें हैं ना वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हाँ, मुझे पता है ये मदर इंडिया भी सुन रही होंगी क्योंकि उनकी अभी वो फ्री है ना, उनकी सब पर नज़र रहती हैं, वो सबको देखती हैं। अभी नहीं, पहले भी जब वो वर्किंग थी। कोविड के दिनों की बात है जब मैंने ये जुठियंका मैडम को जो दीदी नाम दिया था कि मैं दीदी करके बुलाती थी, तो इनके ही चाहने वाले फॉलोअर्स जो हैं वो आके गुस्सा कर जाते थे और वो कहते थे कि ये आपकी दीदी कहाँ से हुई, है ना, आप से तो काफ़ी छोटी हैं। तो देखो 10 साल का फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं होता, है ना। मैं आप लोगों को पता है मेरी छोटी बहन इसी की एज़ की होंगी जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो भी संभालती है, मॉर्निंग में अपने बच्चों को भेजती है और फुल टाइम के लिए, बेशक उसके पास मेड है सब कुछ है, लेकिन अपने बच्चों की केयर वो खुद ही करती हैं। अच्छा, लोग मुझे आकर बोलते थे कि आप दीदी क्यों बोलती हो, तो भाई उस समय कोविड के दिनों में ये लाइव कर रही थी, तो जी जब भी कहती थी ये जो बोलते हैं ना दीदी, तो मुझे मम्मी जी कहती मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटी को सब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, दीदी दीदी करके बुलाते हैं। तो ये उन्हीं दिनों की बात है कि ये तभी भी नज़र रखती थी जब ये बहुत बिजी थी मदर इंडिया, और आज अब ये फ्री हैं तो ये वीडियोस भी देखेंगी, सबकी लाइव भी सुनेंगी। लेकिन यहाँ पर तो ये कि इतनी बड़ी मेहरबानी ये दूसरों पर कैसे कर रही हैं, है ना, और थैंक यू बुलवा रही हैं। अपनी मदर जो उनकी बोल रही है थैंक यू बोल रही है, तो वो भी उन्होंने एडिट नहीं किया जुठियंका मैडम ने। चलो जी, यहाँ पर तो ये है कि 27 मिनट का वीडियो बनाया और ये बोल देना कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, इतना समय नहीं है। कहाँ 10 मिनट के, 12 मिनट के, 15 मिनट के वीडियोस आने वाले, कहाँ व्लॉग जो है 27 मिनट तक पहुँच गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दीदी भी हेल्दी नज़र आने लगी, अच्छी लगने लगी। कहाँ पर वो कमज़ोर काया लेकर जिसमें कि आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, आप लोगों ने देखा ना वीकनेस कितनी थी, बिना घी तेल के खाना खा रही थी, बिल्कुल पानी से वो बना रही थी। आज तो आवाज़ भी करा रही थी, बिना माइक के भी सुनाई पड़ रहा था सबको। लेकिन यही कि दूसरों की प्राइवेसी का इतना ख्याल रखना है तो वहाँ आना ही क्यों है, अपने घरों में ही रहो, अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखो और दूसरों की। भाई ये कौन सी प्राइवेसी की बात करते हैं, मुझे तो कुछ और नज़र आता है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग कहते हो कि भाई ये जो कहती हैं भाई प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं हम लोग, तो ये प्राइवेसी क्या हर मेहमान रखता है? ऐसा तो कोई कभी किसी के घर ही नहीं जाएगा।
जो लोग लाइव भी करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं देखती। मैं नो डाउट मैं यहाँ पर पुरानी हूँ, मैं आप लोगों को पता है किसी एक पर बात कभी भी नहीं करती, सब लोगों पर बात करती हूँ। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर बात करते हैं, अच्छा जी, फिर हम लोग उनके थंबनेल भी, उनकी पिक्स भी यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पर तो जी बातें चीज़ें ही कुछ अलग हैं, क्या ही बोले। ये बड़े सेलिब्रिटी हैं ना कि इनके ऊपर ही हमेशा बात होती रहेगी, लेकिन ये इन्फ्लुएंस गलत कर रहे हैं। इनसे इन्फ्लुएंस होकर कल तो जी मेरे को भी किसी ने कमेंट किया था, आप लोग देख सकते हो, कि उन्होंने बोला कि मैं भी इन्फ्लुएंस हुई हूँ इनसे। तो मैं अब सोचती हूँ कि क्या वाकई में ही झूठी जो है वो मेरी पहली पसंद रही हैं। वो खुद पर ही शर्मिंदा है कि जो लड़की स्टार्टिंग से अपनी मॉम को एक्सपोज करती रही हैं, मॉम जब कपड़े चेंज करती थी वो दिखाती रही हैं, है ना, आज अचानक से भाई क्या ही बोले, अच्छी बन गई हैं। ऐसी सोच है जिनकी। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो पढ़ाई लिखाई जो है ना वो साइड पर रख दें, क्योंकि ये उन पढ़े लिखे लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं है जिनको ये लगता है कि किताबें ही या फिर रट्टा वेकेशन वो होती है ना, भी रट्टा ही लगा लिया, बस आता जाता कुछ नहीं है, कापियाँ कालियाँ कर ली हैं, है ना, बस जो किताबों में रखा है वही हमारे दिमाग में है। लेकिन प्राइवेसी, तो जो लोग भी सुन रहे हैं इस समय, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि ऐसे आप अपने सरेआम इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि मेरे घर में कोई आए ना और मैं कहीं जाऊँ ना। सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे तो प्राइवेसी का ध्यान रखना है। कौन सी प्राइवेसी, मोटू घर पर रहता नहीं है ना, और ये नल्ला जो है ये कहीं जाता नहीं है। तो हाँ, ये हो सकता है हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी पिछले 1 साल से चली आ रही है, ठीक है, और ये प्राइवेसी तो बनी रहेगी, है ना। ये प्राइवेसी इनकी एक कमरे तक क्यों नहीं सीमित है, पूरे घर में है इनकी प्राइवेसी। मैं बात कर रही हूँ ये अपनी दुपट्टा और उसकी लीचड़ की, जो आज इन्होंने दिखाया अपने ही भी ब्लॉग में। नो डाउट वो जी आप घूमने फिरने गए हो। अच्छा, मैं अपने पहले मुद्दे से नहीं हटूंगी, दुपट्टा पर बाद में बात करूंगी। लेकिन जुठियंका ने एक चीज़ से मैं उसकी एग्री करती हूँ, उसने बोला है कि भैया मुझे कभी अप्रिशिएशन नहीं मिली है, जिसने अप्रिशिएट किया है उस वजह से आज मैंने उसका कर्ज उतार दिया, कि उनके लिए मैंने अपने व्लॉग में बोल दिया, क्योंकि ये कर्जा किसी का रखती नहीं है, क्योंकि लोगों ने इसके कर्जे रखे हुए हैं। मतलब अब जो हो गया है कि इसके लिए भी किसी ने लाइव पर बोला है या कुछ भी बोला, तो पता नहीं किसकी लाइव थी, किसको उसकी मम्मी जो है वो थैंक यू बोल रही थी, तो वो अब कर्जदार हो गए हैं इनके। आप लोगों को पता है शायद उन लोगों ने इनके स्टार्टिंग के ना तो इनको फॉलो किया होगा कोई 4-5 साल पहले, ना तो वो इनके छोटी छोटी बातों को, इनके व्लॉग्स को अच्छे से देखते होंगे, ना उन्होंने इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया होगा जैसा कि हमने अपने इन लोगों के साथ एक तरह से टाइम ही स्पेंड किया। अपना टाइम, अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों ने इनको दिया, इनको व्यूज़ दिए हम लोगों ने, है ना। लेकिन जैसे ही इसने कोविड में ये सारी चीज़ें करी तो वो भी हम लोग भूले नहीं हैं, क्योंकि हम शुरू से बने रहे थे इनके साथ। पुत्तन सबको पता है मेरी पहली पसंद रही थी, पुत्तन के बाद ही बाकी ये चेहरे सामने आए थे, लेकिन असली चेहरे धीरे 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 बेनकाब होते चले गए। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर किसी की भी साइड नहीं लेती हूँ, ना ही मैं किसी की सपोर्टर हूँ, चाहे वो नन्नू फैमिली है, चाहे फिर वो ये पुत्तन फैमिली है, मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ। मैं अपनी ओपिनियन रखती हूँ और मैं अपनी वाइटी फैमिली से शेयर करती हूँ, ठीक है। और मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि आप क्या इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है। आप अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए। आपके घर में कोई मेहमान आए, ठीक है, वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, आपने नहीं दिखाया कि अभी आपके घर कौन आया हुआ है, लेकिन आपने बताया कि चलिए कोई मेहमान आए। क्या आपके मेहमानों को नहीं पता था कि आपकी प्राइवेसी है, वो क्यों आए आपके घर? मेहमान नवाजी करना भैया आपको बोलूँ बहुत अच्छे, वो कहते हैं ना, सत्कर्म होते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आए और मेहमान नवाजी करो। यहाँ तो ये कहती जुठियंका मैडम कि भैया मेहमान नवाजी सिर्फ मैं करूँगी,
क्योंकि वो अच्छे कर्म मुझे ही करने हैं, लेकिन मैं किसी के घर जाकर उस पर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं साफ कहती हूँ कोई पसंद नहीं करता है। इवन मेरे ही घर में एक मेंबर ऐसा है, मेरा खुद का ही ब्लड रिलेशन तो भाई नहीं पसंद करते लोग। सच्ची बात कहती हूँ कि जब आप उनके घर जाओ तो वो आपके लिए 4 चीज़ें लगा दें टेबल पर, आपके लिए इतनी आवभगत करें, फिर आपका भी दिल करता है कि जब वो आपके घर आएँ तो आप क्या स्पेशल बनाते हो, आप भी उनकी खातिरदारी में लगें। आपका भी दिल करता है कि हम भी ऐसा कुछ करें, उनके लिए स्पेशल फील करवाएं। तो ये कह देते हैं कि आपकी प्राइवेसी, मतलब ये हुआ कि दुपट्टा मैडम जो है काफ़ी खुलखेड़ है उसको मिली हुई है ना, आते जाते अपने पति के साथ नैन मटक्के करती है, जो कि 4 लोगों में अच्छा नहीं लगता है, बेशर्मी फील होती है। ऐसा कुछ ये कहना चाहती हो? कौन सी प्राइवेसी की बात कर रही हो तुम जुट्टी? तुम ये चीज़ें अपने वीडियोस में ज़रूर बताना। तुम कहती हो तुम देखती नहीं हो, अरे तुम किसी को छोड़ती नहीं हो, तुम सबको देखती हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, तुम हो चाहे कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम अपने व्लॉग में बोलते रहो, हमारी जो है हम अपने चैनल पर अपने व्लॉग में बोल रहे हैं और ख़ुद अकेले अपने दम पर बोल रहे हैं, और अपनी फेस वैल्यू हमने खुद बनाई हुई है, ठीक है। किसी का फेस यूज़ कर नहीं बनाई हुई। अपने थंबनेल पर भी मैं खुद ही होती थी पहले, जिस पर कि बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, आप लोग देख भी सकते हो, और अपने वीडियोस भी मैं खुद ही होती हूँ, आज भी ऐसा ही है। लेकिन हाँ, बड़े यूट्यूबर्स जो हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है, उनके ऊपर अब बात करते हैं तो उनकी ऑडियंस इतनी अच्छी है जो कि कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा लिखती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें ये बताती हैं कि भाई आप जो हो ये बात करो, उन्होंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी बात भी रखती हैं, लेकिन इनकी ऑडियंस जो है इनके जैसे ही फूहड़ है। अच्छा जी, किताबें जो होती हैं, पढ़ाई लिखाई जो होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि आप लोग अच्छा पढ़ सको, अच्छे संस्कार ले सको। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा ही अर्न करना है इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई जो है वो मायने रखती है। ज़रूरी नहीं है आपको अपना स्टेटस सिंबल जो है उसको मेंटेन रखना है इसलिए पढ़ाई लिखाई जो है वो ज़रूरी है ना। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी संस्कार है। संस्कार जो है ना, जिसको ये पता लग गया कि एक लेडीज़ की कैसे, लेडीज़ हो चाहे बच्चे हों घर के, चाहे बड़े बूढ़े हों, ठीक है, उसमें मेन भी आती हैं वुमेन भी आती हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ना कि ऑन कैमरा इंसल्ट की जानी चाहिए। आज मैं झूठी को कहती हूँ कि अपनी वो वाली लाइव तुम ओपन करो ना, फिर मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए क्या कहते हैं लोग, जिसमें तुमने अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट किया था। इवन तुम वो वाले एपिसोड भी अपने पब्लिक करो जिसमें तुम्हारी मम्मा कपड़े चेंज कर रही हैं और तुम दिखा रही हो, है ना, और ऊपर से तुम हंस रही हो। मम्मी का कैसे तुम बीमारी का, उनकी डायबिटीज पेशेंट है वो, उनका मजाक उड़ा रही थी, और वही मम्मी है जिनको तुमने 2 महीने तक बुलाया नहीं। चलो माँ बेटी का रिश्ता है, आज नाराज़गी है कल दूर हो जाएगी, है ना, बात ख़त्म होती है। लेकिन तुम लोगों ने क्या इन्फ्लुएंस किया? ये सब सोशल मीडिया पर बताया है। अपनी कोल्ड वार का जो भी है ना सिस्टम, वो सब सोशल मीडिया पर बताया है। तो मतलब तुम लोग हमेशा अपने व्यूअर्स को स्ट्रेस देते रहे हो। ओके, आज तुम इतना अच्छा, इतना मीठा, इतना प्यारा बोल रही हो, तो क्या समझे इस बात को कि तुम में चेंज आ गया है ना, तुमने सब चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, मैंने पहले भी बोला है कि मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि अगर कोई अच्छा करता है उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उस चीज़ के लिए आप अप्रिशिएट करो, है ना। लेकिन जो अप्रिसिएशन चाहता है ना, तो उस चीज़ के लिए ये भी बात है कि झूठी कहती मुझे कभी अप्रिसिएशन नहीं मिली। अच्छा, नहीं मिली अप्रिसिएशन तुम्हें हर वीडियो में, हर व्लॉग में तुम्हारे खुद के ही बहनों ने इतनी अप्रिसिएशन दी है, और तुम पर चाहती हो कि हर रोज़ दें तुम्हें अप्रिसिएशन, तो मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं है।
तो वो पॉसिबल नहीं है। रोज़ रोज़ कोई अप्रिशिएट कैसे कर सकता है यार? रोज़ रोज़ कोई कैसे कह सकता है कि हम मज़दूर हैं, हम बंधुआ मज़दूर हैं, हम तुम्हारे कर्जदार हैं, तुम्हारे हमारे ऊपर बहुत एहसान है, दीदी आपने हमारे लिए आज इतना किया है जिस वजह से आज हम रोटी खा रहे हैं, आज आप नहीं होती तो हमें JHM जो है वो कैसे पता लगता, हमें कैसे पता लगता है इतने बड़े बड़े मॉल, दीदी हमें ये होम सेंटर कैसे पता लगता, दीदी हम कैसे चीज़ें ये खरीद पाते। रोज़ रोज़ कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। पुत्तन को तो ज़रूर कहना चाहिए, दीदी आज अगर तुम ना होती तो मैं ये घर कैसे बना लेती, ये सब चीज़ें। मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि ये यही चाहते हैं कि मेरी रोज़ रोज़ डेली अप्रिशिएशन होती रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। पुत्तन की भी अपनी ही फेस वैल्यू थी, वो अपने एपिसोड में थी। ठीक है, तुमने एक बार कोलैब किया, ठीक है, पुत्तन को अगर लोग ना पसंद करते तो पुत्तन क्या करती? डिपेंड करता है ना कि लोग कितना पसंद करते हैं आपको, है ना। फेस वैल्यू किसकी बनी? पुत्तन आज रेगुलर एपिसोड अपलोड करे तो पुत्तन कहीं ज़्यादा अर्न कर रही है। और जुठियंका ने किस वजह से फॉलोअर्स पाए थे, आज वही चीज़ दिखाने की कोशिश करी थी कि शायद फॉलोअर्स उससे फिर बढ़ जाएं। हो सकता बढ़ भी जाएं, क्योंकि दिखा तो ये कुर्ती रही थी, पीछे तो कुछ और ही लगा हुआ था। तो उन्हीं सब चीज़ों के चलते जुठियंका जो है फेमस हुई थी। ठीक है, तो बस यही सारी बातें हैं। लेकिन अभी आज कोर्ट की हेयरिंग है, तो क्या क्या वहाँ पर होगा क्या नहीं होगा उसके लिए मैं रूबरू होंगी, आप लोगों से बात करूँगी। और नेक्स्ट मेरा जो यही है कि मैंने ट्रैक तो चेंज किया कि मैं अब हर किसी पर बात कर रही हूँ। देखिए, जो मुझे लगता है YT पर चल रहा है इस समय, मैं उस पर अपनी ओपिनियन ज़रूर से रख रही हूँ। नो डाउट मैंने ट्रैक चेंज किया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं अब लाइव भी किया करूँगी। लाइव जो है मेरी, आप लोगों को पता है, यूट्यूब टॉकीज़ पर होगी। जैसा कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में फाइनली डाइवोर्स हो गया है, आगे किस तीसरे की वजह से हुआ है वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर अभिनेता अभिनेत्री, वो जो वर्ड कहते हैं ना, फेमस लोग हैं, अरे भाई उनके डाइवोर्स हो गए, उनके भी ससुराल वालों के साथ में। ऐश्वर्या राय आप लोगों को पता ही है, मिस वर्ल्ड है, एक अच्छी नंबर 1 हीरोइन रही हैं, किसी चीज़ से वो कम नहीं है। अगर वो ससुराल वालों के साथ उसका ऐसे इशू हो सकता है इतने साल बाद, और जी वो अपने पति से डाइवोर्स लेकर अलग हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है, और उसके बाद अपनी बच्ची को पाल रही हैं, पोस रही हैं, बड़ा कर रही हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुत्तन को सिर्फ सिंगल मॉम कहना और ये कहना कि भैया जो पुत्तन कर रही है ऐसा किसी ने नहीं किया, सो वो गलत है। हम लोग आज भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम लोग आज भी अपने घरों का काम करते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे भी कोई इतने बहुत बड़े ही नहीं है कि शादीशुदा है और दोते पोतियों वाली हूँ मैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन पुत्तन ने बच्चे बड़े किए, पुत्तन बच्चा बड़ा कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या करती है वो उसका सर पकड़ के खींचती है रोज़ उसको कि चल भैया कद निकालूँ तेरा मैं थोड़ा सा, है ना भैया, चल ये जो खा ले। क्या खाना क्या बना रही है वो, बच्चे को क्या डाइट दे रही है? वो खुद ही इन्फ्लुएंस नहीं हो रही किसी से, तो क्या दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगी? घर की साग सब्जी रोटी वो ही खा लेना बच्चा, वो भी खुश होकर, तो भी वो तंदुरुस्त हो जाए, है ना। अपने साथ खिलाओ बच्चे को, पास बिठा के अपने साथ बच्चे के साथ खेलो, तो भैया टाइम भी पास हो जाएगा, आपका घर का काम भी हो जाएगा। पुत्तन के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है ऐसी कि उसको पूरी फैमिली का खाना वाना बनाना है ना, उसको सिर्फ अपना और अपने बच्चे का बनाना है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने ये भी चीज़ नोट करी है कि वैसी ही दुपट्टा मैडम आई है जो कहती घर से हम लोग निकल पड़े घर का खाना लेकर, अरे चल झूठी, वो वहाँ झूठी निकली भाई। रोज़ की रोज़ उनके खाने बाहर से ही आ रहे हैं, रोज़ की रोज़ खाने भी बाहर के, और आप हिसाब लगा लिए इतना राशन का इनका खर्चा नहीं होता जितना इनके बाहर के खानों का खर्चा होता है। 2 लोगों के लिए उसको खाना बनाना था, प्राइवेसी उसको इतनी मिल चुकी है, फिर भी वो कद्दू घिया के साथ खाना नहीं बना सकी। हद होती है, 4 फुलके नहीं सेक सकी, फुलके तक रोटियां तक उसकी बाहर से आई हैं। और बताओ, ये है दुपट्टा मैडम। दुपट्टा मैडम भी सिर्फ घूमना फिरना एंजॉय करना ही जानती है, और सारा दिन साफ सफाई साफ सफाई साफ सफाई। भैया हम लोग फैमिली में रह रहे, 6 मेंबर हैं हम लोगों के भी घर में, सब लोग काम हम लोग कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये लोग तो ऐसे अपने आप को एक छोटे से गांव वाले शो करें कि जैसे ये लोग हैं फॉरेनर,
है ना। और माता जी इनकी तो ऐसे बिजी शेड्यूल अपना शो कर रही हैं कि जैसे वो हैं पंचायत की वो बन गई मेंबर। भैया मैं तो कहती हूँ ना, सरपंच ही बना दो उनको। जहाँ पर आप लोगों के साथ में आज एक ऐसे बड़े यूट्यूबर का भी शेयर करूँगी जिनकी बेटी का नाम है प्रीति और जिनकी माता जी बनी है सरपंच। बटाले के पास में है एक गांव हच्चोवाल, वहाँ की वो है सरपंच बनी। हच्चोवाल के पास ही एक गांव है, वहाँ की बनी है वो। तो उनके घर में लगी थी एक्चुअली में रौनकें। हमारे घर भी कल रौनकें लगी थी, बना था साग। आप सब लोगों को करती हूँ मैं इनवाइट, आ जाइए वाइट मक्खन के साथ, मक्के की रोटी, साथ में सरसों का साग। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को मैं ये जैसा कि बताया कि ये लोग भी अपनी माता जी को सरपंच बना रहे हैं ना, ये भी सरपंच बना रहे। बड़ी इन लोगों को है कि सब लोगों के फैसले चीज़ें सब करना है, सब लोगों को के ऊपर एहसान करना है। अपने छोटे से गांव की ये सड़कें पक्की करवा लें, जो करना है इनको करें, अपने गांव को सजाएं संवारें। गांव में मुश्किल से मेरे को लगता है इनके 12 घर होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन कहने कहाने वाले ये लोग नहीं हैं कि जिनका बहुत वो हो। लेकिन पुत्तन के लिए तो जुठियंका कहती पूरा गाँव, पूरे गाँव में कितने लोग, 2 घर अपने ही होंगे, 4 इनके, वो लोग। भैया पुत्तन ने अपना बच्चा पाला, बाकियों के शायद बच्चे नहीं है ना, वो नहीं पाल रहे। पाला तो बच्चा जी इनकी चाची ने भी है, जो कि बच्चे छोटा सा, वो बच्चा होने पर भी वो सबके घरों में काम कर रही थी। आज भी वो चाची इनके घरों में ये बुलाएं तो काम करेगी और दूसरे घरों में भी वो करती है। जरा सा बच्चा था उसका, उसको वो घर छोड़ कर आती थी, जहाँ फिर इनके घर पर वो लेकर आती थी। वो भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो अपने पति का उनकी हेल्प कर रही है फाइनेंशियली। अगर आप वीक हो तो एक दूसरे की हेल्प कराकर ही कर ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपने घर को आगे ले जा सकते हैं, है ना, गरीबी रेखा तोड़ सकते हैं। और वही चाची जिसका खुद का बेटा जरा सा था 2 साल का, वो इनके घर लेकर आती थी, इनके घर का काम भी करती थी। और ये चिंटू जरा सा था, इनके घर इनको भी संभालती थी, इसके पास भी रुकती थी। इंडिपेंडेंट थी वो और दूसरों के घरों में वो काम आज भी करती है। अच्छा जी, फिर भी उसने देखो जी रिश्तेदारी संभाली है। बर्डन नहीं ना डालते। क्यों डाली आपने बर्डन उसके ऊपर, जब उसने खाने पर अपनी बहुरिया इस दुपट्टा को बुलाया था। गए थे ना ये लोग, वहीं खाना खाकर आए थे ना, लेना देना भी उसने किया था जितना उससे पॉसिबल हो पाया था। तो रिश्तेदारी जो होती है, मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, वो बर्डन नहीं होती है, वो हमारी, वो कहते हैं ना, प्यार होता है, आपकी सच्ची सुच्ची भावनाएं हैं ना। तो एक दाल चावल भी आप बना दोगे, वो इसी में खुश हैं, ठीक है। जैसे चाची के घर में वो छोले चावल ही उसने बनाए थे, ये लोग बहुत खुश थे वहाँ पर जाकर। क्या इन लोगों ने कभी किसी को खाने पर बुलाया? अगर बुलाया तो मुझे बताना ज़रूर। फिलहाल तो मैंने यही देखा है, ये लीचड़ के ससुराल वाले पहली बार आए थे, तो खाना जो है इसकी मॉम इन लॉ ने बनाया था, यानी कि दुपट्टा मैडम मम्मी ने। तो आप मुझे ये बताइए, तो आप मेहमानों के क्यों बर्डन देते हो? उस समय ये मदर इंडिया कहाँ थी जब वो चाहते थे कि मैं चूल्हे की रोटी खाऊं? उनके पापा, उनका मन था लेकिन उनको नहीं खिलाई गई। ये सारी बातें अभी रूबरू होंगी तो बहुत सारी बातें और भी करूँगी। तो फिलहाल आप लोग ध्यान से सुनना, ये वीडियो आज सुनने वाला है और आप लोगों को भी रिप्लाई जो है करने हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे खुद के भी क्वेश्चन हैं। चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।